नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है आजकल? कई दिनों से सोच रही थी तुम लोगों से मिलूं, आज मौका मिला। तो आज हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक जंगल में अ, कई सारे पेड़ पौधे थे, रहते ही हैं जंगल में तो पेड़ पौधे, लेकिन आम और पीपल इन दो पेड़ों में बड़ी दोस्ती थी। एक बार क्या हुआ कि मधुमक्खियाँ अपने छत्ता बनाने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते इन पेड़ों के पास आई और उन्होंने सोचा कि अरे ये आम का पेड़ उतना घना नहीं है, उससे ज़्यादा तो घना है पीपल का पेड़। बड़ी अच्छी जगह मिलेगी यहाँ हमें छत्ता बनाने के लिए। तो चलो हम अपना छत्ता यहीं बनाते हैं। पीपल उनकी बात सुन रहा था। पीपल ने कहा चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें छत्ता नहीं बनाने दूंगा। मधुमक्खियां बेचारी निराश हो गई, वापस जाने लगी। तो आम ने कहा मधुमक्खियों तुम मुझ पर छत्ता बना लो, मुझे अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। तो मधुमक्खियों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने वहां पर अपना छत्ता बनाना शुरू किया। भाई सारी मधुमक्खियां जगह जगह से कई सारे फूलों का रस ला ला कर उसमें भरने लगी और बड़े मजे से अपना छत्ता बनाकर वहां पर रहने लगी। अब एक दिन क्या होता है, कुछ लकड़हारे आते हैं उस जंगल में। लकड़हारों को लकड़ी की तलाश थी। वे इन दोनों पेड़ों के पास आकर रुकते हैं। सोचते हैं अरे पीपल के पेड़ की तो बड़ी मोटी मोटी लकड़ियां हैं, क्यों ना हम पीपल के पेड़ की लकड़ियों को काटें। तो दूसरा मित्र बोला लकड़हारों का, हाँ हाँ भाई, आम की लकड़ियां तो हम वैसे भी नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है। अब उन्होंने कुल्हाड़ी निकाली और पीपल के पेड़ पर वार करना चाहा। अब पीपल का पेड़ बड़ा परेशान। इतने में आम ने कहा पीपल दादा आप निराश न हो, ये मधुमक्खियां हैं ना, ये आपकी मदद करेंगे आज। और आम ने मधुमक्खियों से कहा मधुमक्खियों आज तुम्हारे पास मौका है पीपल दादा की मदद करने का। तो मधुमक्खियों ने जैसे ही आम की बात सुनी, उन्होंने एक साथ मिलकर लकड़हारों पर आक्रमण कर दिया। अब लकड़हारे तो बेचारे अपनी जान छुड़ाकर भागे और पीपल की जान भी बच गई क्योंकि वे उसकी लकड़ियां नहीं काट पाए। अब पीपल दादा तो बड़े शर्मिंदा हुए कि जिन मधुमक्खियों को मैंने छत्ता नहीं बनाने दिया था, उन्हीं मधुमक्खियों ने आज मेरी मदद की। तो आम ने कहा पीपल दादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे से ऐसा कभी मत करना। जो भी हमसे मदद मांगने आए हमें उसके काम आना चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करें तो हम सब का जीवन बड़ा खुशहाल रहता है। तो बच्चों ऐसी ही बातें कई कवियों ने कही है। वैसी ही एक कविता जिसमें बड़े ज्ञान की बातें कही गई हैं, नीति की बातें कही गई हैं, ऐसी एक कविता आज हम पढ़ेंगे। उस कविता का शीर्षक है रहीम के दोहे। तो हम आज वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तिका से पढ़ेंगे रहीम के दोहे। और जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसके कवि हैं श्री रहीम जी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कवि परिचय दे दूं। आप कवि परिचय के साथ में एक प्यारा सा चित्र देख रहे हैं ना रहीम जी का, ये भी आपकी ही तरह कक्षा 7वीं की एक बच्ची ने बनाया है। अब मैं जीवन परिचय की बात करती हूँ। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरम खान था। आप लोगों ने बादशाह अकबर का नाम सुना है ना, बैरम खान उनके संरक्षक थे। और अब्दुल रहीम खान खाना की माता का नाम सुल्ताना बेगम था। उनका जन्म 17 दिसंबर सन 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। और अब्दुल रहीम खान खाना साहब की मृत्यु 1 अक्टूबर सन 1627 को आगरा में हुई। उनका अवधी और ब्रज भाषा पर समान अधिकार था।
उनकी वैसे तो कई रचनाएं हैं, पर कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। रहीम दोहावली, बरवै, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। आप लोग जानते हो बादशाह अकबर के दरबार में विद्वानों का बड़ा ही सम्मान होता था। उनके दरबार में अलग अलग विधाओं के निपुण लोग थे, कुशल लोग थे, और उसमें से प्रमुख 9 लोगों को वे नवरत्न कहते थे। तो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में एक रहीम जी भी थे। हम कविता प्रारंभ करें इससे पहले कक्षा 7वीं की अनन्या शाक्य आपके सामने काव्य पाठ करेंगे। तो सुनिए कक्षा 7वीं की छात्रा अनन्या शाक्य से काव्य पाठ। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाणती छोह। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सो जान। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परी सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो बच्चों कैसी लगी ये कविता? रहीम जी ने अपनी रचना, ये जो रचना हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये दोहे के रूप में लिखी है। ये एक प्रकार का छंद है। तो पहला छंद कुछ इस प्रकार है। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम कवि कहते हैं, अच्छा मैं अर्थ बताऊं ना उससे पहले इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। कुछ शब्द आपको नए लग रहे होंगे। संपत्ति का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, धन दौलत। सगे मतलब अपने। रीत यानी ढंग, तरीका। विपत्ति मतलब मुसीबत। और मीत यानी मित्र। तो रहीम कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत रहती है, रुपया पैसा रहता है, तब तक सब उनका साथ देते हैं। उनके सगे बनने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं। परंतु सच्चे मित्र की पहचान तो विपत्ति के समय होती है, मुसीबत के समय होती है। जब इंसान मुश्किल में होता है, उस समय सच्चे मित्र की पहचान होती है। और मुसीबत के समय जो लोग हमारे काम आए, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो मुझे लगता है बड़ा सरल है ये दोहा, और इसका अर्थ ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। बही मतलब है बहना, तजी यानी त्यागना, छोड़ना। मीनन और मछली शब्द मछली के लिए उपयोग किया गया है। मोह और छोह ये दोनों शब्द प्रेम के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। नीर मतलब पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द है नीर। छाड़ती मतलब छोड़ना। तो क्या कहा गया है इस दोहे में? पानी में मछली पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है, तो मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी जाल से बहकर निकल जाता है। रहीम जी कहते हैं कि मछली को जल से मोह है, इसीलिए वो जल का मोह नहीं त्याग पाती, उसका विरह सह नहीं पाती, और जैसे ही जल उससे अलग होता है, वैसे ही वह अपने प्राण त्याग देती है। मछली की मृत्यु हो जाती है जल से अलग होते ही, परंतु जल को मछली से कोई मोह नहीं होता। जैसे ही मछली जाल में फंसी तो जल उससे दूर हो जाता है। देखो इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, ये भी आपकी ही तरह एक बच्ची है
सिद्धि थापा, उसने ये चित्र बनाए हैं। अब तीसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरुवर मतलब पेड़, सरवर यानी तालाब या जलाशय, पियत यानी पीते हैं, पान मतलब पानी, परकाज यानी दूसरों के लिए कार्य, हित यानी भलाई, सच ही मतलब जोड़ना या इकट्ठा करना, सुजान मतलब सज्जन, बुद्धिमान भी कहते हैं सुजान को। इस दोहे में रहीम कवि क्या सीख दे रहे हैं? रहीम कवि कहते हैं कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता। भाई हमें जितने भी फल खाने के लिए मिलते हैं वो सब पेड़ से ही तो मिलते हैं ना। तो पेड़ स्वयं वे फल नहीं खाता है, उसके फल दूसरे लोग खाते हैं। सरोवर मतलब तालाब कभी भी अपना जल यानी पानी नहीं पीता। ठीक प्रकार परोपकारी लोग दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं और अपना रुपया पैसा भलाई पर लगाते हैं। चौथा दोहा है, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घह रात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। क्वार के महीने में मतलब जब बरसात खत्म हो जाती है ना, उसके बाद क्वार का महीना आता है। क्वार के महीने में बारिश नहीं होती, लेकिन बड़े उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में आते हैं। उनकी बात यहाँ कही गई है। तो पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। थोथे मतलब खोखले, जो अंदर से खाली हो। बादर यानी बादल। क्वार आश्विन का महीना, जैसे तुम लोग इंग्लिश के महीने पढ़ते हो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे ही हिंदी के महीने का नाम है क्वार, और उसी का क्वार को ही आश्विन भी कहते हैं। तो घरात का मतलब है उमड़ घुमड़ कर आना, बड़े जोर शोर के साथ में शोर मचाते हुए आते हैं इस महीने के बादल। निर्धन यानी गरीब, पाछली यानी पुरानी या पिछली बात। रहीम कवि कहते हैं कि आश्विन मास या क्वार के बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, खूब गड़गड़ गड़गड़ करते हैं, लेकिन बरसते नहीं। तुम लोगों ने कहावत भी तो सुनी होगी, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। वही हाल है इन बादलों का। वे खोखले होते हैं, उनमें पानी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अमीर व्यक्ति जब निर्धन हो जाए किसी कारणवश, तो निर्धन होने के बाद भी वे अपनी अमीरी के दिनों की ही बातें करते रहते हैं, लेकिन ये बातें निरर्थक है। उनकी खाली बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये क्वार के बादलों की तरह होते हैं। और अंतिम दोहा जो हमें बहुत सीख दे रहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीम कवि कहते हैं कि धरती के समान हमें सहनशील होना चाहिए। तो हम पहले शब्दार्थ देख लें, फिर अर्थ की बात करेंगे। रीत यानी रिवाज, नियम। शीत मतलब शीत, घाम यानी गर्मी, मेह मतलब मेघ होता है वैसे तो, पर यहाँ वर्षा से मतलब है बरसात की ऋतु। सही मतलब सहना। तो इस दोहे में रहीम कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि धरती की रीत है कि वह सभी ऋतुओं में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, समान रूप से सहन करती है। वैसे ही मनुष्य की देह भी है। हमारी यह देह वास्तव में ऐसी है ना कि ये भी हर मौसम को सहन कर सकती है, हर कठिनाई सुख सबको सहन कर सकती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे कैसा बनाते हैं। तो इस दोहे का भावार्थ भी यही है बच्चों, कि जीवन में आने वाले सुख और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। रहीम कवि के दोहे तो आपको मुझे लगता है बहुत पसंद आए होंगे। तो सबसे अच्छा दोहा आपको कौन सा लगा? अपनी पसंद का दोहा बताइए, और ये दोहा आपको क्यों अच्छा लगा सोचिए जरा। सच्चे मित्र की पहचान क्या है? सभी के मित्र होते हैं, है ना? लेकिन मित्र सच्चा है या नहीं, उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं?
और अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किसे सच्चा मित्र मानते हैं और क्यों? रहीम ने परोपकार के उदाहरण दिए हैं किसी एक दोहे में, तो उन्होंने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं ये भी आपको बताना है। रहीम कवि के दोहे के आधार पर आपको बताना है कि धरती से हम क्या सीख ले सकते हैं। अब बच्चों, आगे कुछ चित्र दिए गए हैं अलग अलग ऋतुओं के, तो इसमें रहीम कवि के 5वें दोहे में जो नाम ऋतुओं के दिए गए हैं ना, वो भी आपको लिखना है। और अभी हम जो प्रचलित हिंदी में इन ऋतुओं को बोलते हैं वो नाम भी आपको लिखना है। तो देखिए, पहली ऋतु देखिए कौन सी दिख रही है, शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। गर्म कपड़े पहने हैं बच्चे ने, और शीत ऋतु है ये, है ना। किसी ठंडी जगह का चित्र दिख रहा है ये, तो यहाँ पे शीत ऋतु है। तो रहीम कवि ने अपने 5वें दोहे में इस ऋतु का नाम क्या दिया है वो लिखेंगे आप इस पहली लाइन में, और इस लाइन में प्रचलित हिंदी का नाम आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ये दूसरी ऋतु, सूरज दादा बड़े तेजी से अंगारे बरसा रहे हैं भाई, है ना। धूप चमक रही है, तो मतलब ये गर्मी की ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। तो इसमें आपको अभी हम इस ऋतु को क्या कहते हैं वह लिखना है, और रहीम कवि ने इसे क्या कहा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें तो कुछ बताने की बात ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है ना। तो रहीम कवि के अनुसार इसका नाम क्या है इस ऋतु का, और आज प्रचलित हिंदी में इसका नाम क्या है यह आपको बताना है। और ये मैं विशेष रूप से आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपकी ही तरह किसी बच्चे ने ये ड्राइंग की है। आप लोगों को भी अपने पाठों से संबंधित ड्राइंग जरूर करके देखना चाहिए। अब आपके लिए अगला काम है कि रहीम के दोहों में जो शब्द आए हैं उनके प्रचलित हिंदी रूप लिखना है। बनत, विपत्ति, मछरी, पाछीली और सरवर, इनको हम प्रचलित हिंदी में क्या कहते हैं ये आप लिखेंगे। अब देखिए, रहीम के दोहे की एक पंक्ति है, बनत बहुत बहुरीत। इसमें देखिए ब शब्द, बनत में भी ब शब्द है, बहु में भी ब शब्द है, और बहुत में भी ब शब्द है। मतलब इस लाइन में ब शब्द की आवृत्ति हो रही है। ब शब्द यहाँ पर बार बार आ रहा है। ब वर्ण की आवृत्ति के कारण, यानी बार बार एक ही ध्वनि आने के कारण भाषा की सुंदरता बढ़ रही है। रहीम के दोहों में ऐसे और भी उदाहरण हैं। तो ये आपके लिए काम है कि आप ढूंढेंगे कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार किन लाइनों में हो रही है। अब आपको भी रहीम के दोहों के आधार पर कोई चित्र बनाना है। अपने मन से सोचिए और बना डालिए एक रंगीन चित्र। फिर रहीम कवि के दोहों को याद करिए और सबको सुनाइए। मज़ा आएगा, याद भी रहेंगे और आप कुछ सीख भी लेंगे। अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो आपको मालूम है। आप हिंदी महीनों के नाम जैसे क्वार, कार्तिक, अगन, पूस, ये हिंदी महीनों के नाम हैं, तो ये आपको पता लगाना है। आप कहीं से पता नहीं लगा सकते तो कैलेंडर उठाइए। कैलेंडर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों महीनों के नाम लिखे रहते हैं, तो वहाँ से आप लिख सकते हो, या अपने घर में किसी बड़े की मदद ले लीजिए। तो बच्चों, आज हमने आपकी पुस्तक वसंत से रहीम के दोहे पढ़े। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे ना? इन्हें याद जरूर करना और कंठस्थ करके, यानी याद करके सबको सुनाना। सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। कुछ चीजें तो हमें सीख देती है ना। जैसे मित्र वाली बात कही गई थी कि जब तक हमारे पास धन संपत्ति है कई मित्र बन जाते हैं, और जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो सब हमसे दूर भागने लगते हैं। तो सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। दूसरी बात, धरती के समान सहनशीलता सीखो। सुख दुख सभी का समान रूप से सामना करो, तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। तो बच्चों, कैसे लगे रहीम के दोहे? ये कितने समय पहले लिखे गए होंगे, लेकिन आज भी इनका उतना ही महत्व है। ये उतनी ही सीख हमें देते हैं। ये सच्चे मित्र की पहचान कराते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमें मोह नहीं करना चाहिए। ये हमें सिखाते हैं
कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हम में सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि सहनशीलता से ही हम अपने जीवन में खुशी, प्रसन्नता और सुख पा सकते हैं। इसीलिए हमें धरती की तरह सहनशील बनना चाहिए। मुझे तो ये दोहे बहुत पसंद है, मैं इनसे बहुत कुछ सीखती भी हूँ। उम्मीद है तुमने भी इन दोहों से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने दोस्तों को भी बताना, अपने घर में भी इन दोहों की चर्चा करना। अब अगली बार मिलेंगे एक और रोचक कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।